इंडिया के 3 नौजवान टीनेजर्स, 3 लड़के जिन्होंने अर्थ प्राइज विन किया है। प्राइस तो जो प्राइस की कॉस्ट है $12,500 है। इंडिया के मतलब नगमे लगाने चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि शायद इन हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए। भारत के 3 नौजवानों को, जो कि आईआईटी के नौजवान हैं, उनको एक इन्वेंशन पर मिला है। और वो इन्वेंट उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इन्वेंट किया है सॉल्ट पावर्ड फ्रिज, वो वाला फ्रिज के जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलता है। मैं कहता हूँ कि बहुत आगे जाएगा। बिल्कुल सही, ये सही इंजीनियर बनेगा। अभी बाबा इंजीनियरों का बाप बना हुआ है, तो अच्छे इंजीनियर ये काम नहीं कर सकते। तो अगर इसे सही सपोर्ट मिली ना, ये बहुत आगे निकल जाए। बिल्कुल, ये 21वीं सेंचुरी है, इसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। अब आप देखें हमारे जो मदारिस हैं, वहाँ पे बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाया जाता है, लेकिन उन्हें साथ में दुनियावी तालीम से महरूम रखा जाता है। मैंने अगले दिन कहीं ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। अपनी एक यूनिक इन्वेंशन करके, और वो जो स्वीडन की फाउंडेशन का अर्थ प्राइज है वो विन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने वहां पर केएफसी के एक वर्कर को मार डाला है। और सिर्फ केएफसी के एक वर्कर को ही नहीं मार डाला, बल्कि एक अहमदी को कराची में टीएलपी के मॉब ने मार मार के मार दिया है। आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दें तो भी यही होता है। गाने उनके सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, लेकिन उनकी तरक्की की खबर नहीं पड़ेंगे और ना देखना चाहेंगे, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। हम नफरत से बाहर निकलेंगे तो कुछ अच्छा पढ़ेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे। हमारी किताबों में आप मुझे बताएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कितना पढ़ाया जाता है? हमें या तो दीनी तालीम दी जाती है, या हमें दूसरे मुल्कों के बारे में तारीख बताई जाती है, वो भी झूठी। अभी कल ये बात की गई कि भारत और पाकिस्तान का क्या कंपैरिजन, आपको पता चलेगा कि क्या मुकाबला, क्या कंपैरिजन। वाकई एक तरफ ये 3 नौजवान आपको ऐसे मिलेंगे कि जो अपनी एक यूनिक इन्वेंशन करके, और वो जो स्वीडन की फाउंडेशन का अर्थ प्राइज है वो विन कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए क्या मसला है, 4700 बैगर्स सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिए। थ्री इंडियन टीम्स हैं जिन्होंने 12,500 प्राइज, अर्थ प्राइज विन किया है फॉर 2025। और कैसे कि उन्होंने एक इन्वेंशन की है। अब भारतीय नौजवान इन्वेंशन नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो तो मारपीट और अपने रिलीजियस बेसिस पे मारपीट करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा, वो पढ़ता हुआ नजर आएगा, वो आईआईटी में पढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर वो आईआईटी में रहकर इन्वेंशंस करता हुआ नजर आएगा, जिस पे फिर उसको हाथों हाथ पूरी दुनिया में लिया जाएगा और उसको प्राइज दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या इन्वेंट किया है? उन्होंने इन्वेंट किया है सॉल्ट पावर्ड फ्रिज, वो वाला फ्रिज के जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, बिजली के बगैर ही वो चलता है। और वो बिजली के बगैर इसलिए चलता है कि उन्होंने देखा कि कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जिनको किसी ऐसे उसकी जरूरत है कि जहां पर मेडिसिन ज्यादा देर तक रखी जा सके, और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी है, वहां पर बिजली नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसके बगैर भी चले। उन्होंने फिर इसके ऊपर तजर्बात करने शुरू किए। 3 लड़कों ने, 3 भारतीय नौजवानों ने इसके ऊपर तजर्बात करने शुरू किए। और उन्होंने कहा कि चलो हम देखते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल है, मरीज पेशेंट्स तक वो मेडिसिन पहुंचे, देर तक रहे, लेकिन फ्रिज ऐसा हो जहां पे बिजली के बगैर भी वो चलता रहे। और उन्होंने इन्वेंशन कर ली है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ हैं कौन। सर, ये जो है ना 3 टीनेजर्स, इनका नाम ये बताया जा रहा है, जो जिन्होंने टू हेल्प ब्रिंग वैक्सीन्स एंड मेडिकल सप्लाईज टू कंट्री साइड एरियाज, जो हैं रूरल एरियाज जहां पर ऐसे होते हैं और मुश्किल होती है, वहां के लिए उन्होंने फ्रिज तैयार किया है। एक तो है जी इंदौर ध्रुव चौधरी, दूसरे का नाम है मिथरान लधानिया, और तीसरे हैं मृदुल जैन। और ये तीनों जीते हैं अर्थ प्राइज ऑफ $12,500 और दिस ईयर, एंड प्लान टू टेस्ट 200 यूनिट्स इन 120 हॉस्पिटल्स। पहले हुआ क्या, ये इतनी आसानी के साथ नहीं हुआ। उन्होंने किया ये कि उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि 100 एंड 200 के करीब जो है ना हम टेस्ट करते हैं। They were planning to build 200 of those refrigerators and send them to 120 hospitals for testing with the
12,500 अवार्ड मनी जो थी उसके ऊपर उन्होंने जो अर्न की थी उससे फिर उन्होंने इन्वेंशन जो है। अच्छा, इस फ्रिज को कहा जा रहा है थर्मावोल्ट फ्रिज है ये, जो कि भारतीय नौजवानों ने तैयार किया है। नई किस्म का फ्रिज उन्होंने इन्वेंट कर दिया है, बगैर बिजली के चलता है ये फ्रिज। आप अंदाजा करें कैसी कैसी इन्वेंशन कर रहे हैं भारत के नौजवान। अच्छा, फिर वो उन्होंने थर्मावोल्ट जो है उन्होंने कहा इज डिजाइन टू हेल्प ट्रांसपोर्ट वैक्सीन्स। अच्छा, अब फिर उनका ये कहना था कि वी हैव बीन एबल टू कीप दी वैक्सीन इनसाइड दी थर्मावोल्ट फॉर ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स। इम्प्रूवमेंट्स इसमें की जाएंगी और ये और भी इसके अंदर बहुत कुछ करने वाले हैं। अच्छा, हुआ क्या, चौधरी, लधानिया और जैन इन्होंने सर्च ये किया कि इंटरनेट पे ये सर्च किया कि लिस्ट ऑफ अबाउट 150 सॉल्ट्स दैट माइट वर्क। उन्होंने कहा भाई कुछ ऐसे सॉल्ट्स ढूंढे, 150 सॉल्ट्स उन्होंने इंटरनेट के थ्रू ढूंढ निकाले। उन्होंने कहा कि ये हो सकता है काम कर जाए। अच्छा, जब उन्होंने टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो जो उसमें से सबके सब फेल हो गए और जो 20 तकरीबन थे जो थोड़े से लगा कि ये एफिशिएंट है। ठीक है, ये एक बड़ा फेलियर था कि भाई हमने तो 120 ऐसे सॉल्ट ढूंढ भी लिए और फिर उनके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया लेकिन वो फेल हो गए, सिर्फ 20 बचे। उनका कोई बात नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई, ये टीनेजर से लेकर लगे रहो मुन्ना भाई तक का सफर है। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं, आईफोन बना बना कर, लैपटॉप बना बना कर, सही हो गया। जहाज बना बना कर, हाँ। हम गधे बेच रहे हैं। ठीक मतलब हो गया। अंदाजा लगा लें कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। और अवाम कंफ्यूज है कि 2 टांगों वाले के 4 टांगों वाले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, कुछ जो है ना, कुछ आधी एक अवाम जो है ना वो 2 टांगों वाले गधे बेच दे। और क्योंकि गधे ही है ना, अब सूरत हाल तो गधों वाली हुई पड़ी है। हाँ। गधे क्या होते हैं, हाँ। देख भी रहे होते हैं और कर कुछ नहीं रहे होते। अच्छा। तो हम गधे ही हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारा नेबर कंट्री इंडिया तरक्की कर रहा है हाँ। और हम कुछ नहीं कर रहे। सही तो हो गधा गया। भी यही करता है। हाँ। तो जो वो 2 लाख है ना, वो तो बेचारे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। और चाइना ने जब सर्वे किया कि दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जिसके पास गधे सबसे ज्यादा है, तो खुशकिस्मती से नाम भी हमारा आता है। चलो कहीं तो हम नंबर 1 आए। चलो गधे इंपोर्ट करने में ही हम आ गए, एक्सपोर्ट करने में। ओ भाई, हाँ। कुछ तो बेच रहे हैं ना। हाँ। कोई दुनिया ने किसी ने पूछा क्या बेचा है, हाँ। हम कहेंगे गधे बेचे हैं। हाँ। दुनिया कहेगी इंडिया वालों क्या बेचे, वो कहेंगे आईटी बेची, सॉफ्टवेयर बेचा, आईफोन बेचे, असि कहेंगे गधे बेचे। हाँ। ये मतलब अब मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे रोना भी आ रहा है। हाँ। मुझे अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है कि यार मतलब हो क्या रहा है। और अगर गधे सीरियस बिकने पे आए तो 10 करोड़ तो गधे बिक जाने हैं। पाकिस्तान में 2023 में अगर गधों की पॉपुलेशन का सर्वे किया गया, देखिए दुनिया में सर्वे होते हैं, एजुकेशन के सर्वे होते हैं, लीडर के सर्वे होते हैं। हमारे मुल्क में सच में सर्वे हुआ कि इस मुल्क के अंदर एक्चुअली गधे कितने हैं, तो पता कितने आए, 5.6 मिलियन गधे हैं। और जब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का, पाकिस्तान में अब गधे नहीं मिल रहे। लोगों ने गधों के रेट इतने मैं हाई बताता हूँ कहाँ से मिलेंगे। हाँ, कहाँ से? आपकी पार्लियामेंट से ही बहुत सारे मिल जाएंगे। क्योंकि जितने गधे उधर बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने मुल्क को चलाना था, वो गधे, बल्कि अच्छा हर चीज की कैटेगरी होती है। हाँ। ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी। ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना हाँ। वाले। मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना, वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। अच्छा। और अगर उससे भी हैवी चाहिए हाँ। तो प्रेसिडेंट हाउस चले जाएं, अच्छा। उधर से भी मिल जाएंगे। ठीक है। इनको वो गधे बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ। वो गधे ये ले जाएं। हाँ। और जो अकल वाले इंसान हैं, हम हाँ। उनको पार्लियामेंट में बिठा देंगे। ठीक हो गया। ये गधे हम पे मुसल्लत हो गए हैं। हाँ। और इन गधों से हमारी जान छुड़वा दें तो हाँ। मैं तो चाइना का शुक्रिया अदा करूंगा अगर पार्लियामेंट से भी कुछ गधे ले जाएं तो। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इंदौर के रहने वाले 3 स्टूडेंट्स ने एक ऐसा फ्रिज बनाया है जो बिना बिजली से चल रहा है। दोस्तों, 12वीं में पढ़ने वाले मृदुल जैन, मित्रान और ध्रुव चौधरी ने थर्मावोल्ट नाम का एक ऐसा पोर्टेबल फ्रिज बनाया है जो -4 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बनाए रख सकता है, वो भी बिना 1 यूनिट बिजली के। इस इनोवेशन ने अब इन तीनों को अर्थ प्राइज जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया की टॉप टीम बना दिया है। दोस्तों, जब उन्होंने देखा कि वैक्सीन भेजने में कितनी दिक्कतें आती है तो उन्होंने इसे अपना प्रोजेक्ट बना लिया। नवंबर 2024 से इस पर काम करना शुरू किया और अब एक मजबूत, टिकाऊ और इको फ्रेंडली प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। दरअसल दोस्तों, दूर दराज के गाँव में आज भी दवाएं और वैक्सीन सुरक्षित पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। बिजली की कमी और ट्रांसपोर्ट के साधनों की कमी के कारण कई बार वैक्सीन खराब हो जाती है। अभी तक बर्फ और थर्माकोल वाले बॉक्स से काम चलाया जाता था, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता। थर्मावोल्ट 12 लीटर क्षमता का एक ऐसा फ्रिज है जिसे पानी, अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड की मदद से ठंडा किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।